ओके, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। मिस्टर बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट कोचीन। उसके 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। पहला यूनिट ओन रेजिडेंस के लिए है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेकेंड यूनिट लेट आउट है और थर्ड यूनिट ओन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो हमें एमआरवी, एफआरवी, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट सारा इकट्ठा दिया हुआ है और अनरियलाइज रेंट है, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और मनी बोरोड, म्युनिसिपल टैक्सेस। डेट ऑफ कंप्लीशन 1/11/1998 है, काफी पहले है, तो इसका हमारा इररिलेवेंट है यहाँ पे। तो हमारे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, तो इसको यूनिट वाइज निकालते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंडिंग आपने पूरा यही लिखना है। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसकी एनएवी नील हो जाएगी। उसको डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ है 96,000। 96,000 पूरे घर का है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 3, 32,000 का इंटरेस्ट है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का रिस्ट्रिक्शन कितना है? 30,000 तक, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। तो फर्स्ट यूनिट की इनकम नेगेटिव में आ जाएगी 30,000 रुपीज की। फिर यूनिट 2 लेट आउट है। लेट आउट है तो हम इसका एआरवी निकालेंगे। उसके लिए एमआरवी कंपेयर करते हैं। एमआरवी अब हमने 1/3 लेनी है, क्योंकि ये पूरी साल की दी हुई है और पूरे घर की दी हुई है। 40,000 हमारी एमआरवी है। एफआरवी है 132 डिवाइड बाय 3 करके 44,000, विच एवर इज हायर में 44,000 है। फिर स्टैंडर्ड रेंट से इसको कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 करके 36,000। तो हमारी ERV में विच एवर इज लेस 36,000 आ जाएगा। अब इसको हमने रेंट से कंपेयर करना है। रेंट हमें दिया हुआ है 3,500, इसका ही दिया हुआ है, लेट आउट पोर्शन का ही। उसमें से हमने अनरियलाइज रेंट माइनस करके फिर कंपेयर करना है। तो 3,500 इंटू 12 करके हमारा 42,000 आ रहा है, माइनस अनरियलाइज रेंट जो कि 3 महीने का है। तो 3,500 इंटू 3 करके माइनस करेंगे 10,500 माइनस करके 31,500 से इसको कंपेयर करेंगे। तो ARV आ गया हमारा विच एवर इज हायर, 36,000 हमारा ARV आ गया। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब हम करते हैं माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर दिए हुए हैं तो। यस, हमें दिए हुए हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन उसको 1/3 करेंगे। 14,400 डिवाइड बाय 3, 4,800 हमारे म्युनिसिपल टैक्सेस आ जाएंगे। 3,1,200 NAV आ गई। अब माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 3,1,200 का 30% है हमारा 9,360, और इंटरेस्ट ऑन लोन 1/3 जो है 32,000। लेट आउट में तो पूरा अलाउड है।
प्लस 9360, 41360। तो लेट आउट में भी हमारी जो इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ रही है 10160। ये यूनिट 2 का आ गया। फिर यूनिट 3 में ओन बिजनेस के लिए है, तो इस केस में भी हमारी एनएवी नील आएगी। कुछ भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है क्योंकि सारे का सारा ये बिजनेस इनकम हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, तो ये नील आ जाएगा। तो हमारी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगी 40,160 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 23। Shri K. Chaudhary, a resident individual, owns a house in Kolkata which consists of two equal independent units, the municipal valuation of which is fixed at 18,000 by Kolkata Corporation after deducting 10% and allowance for repairs from the gross rental value. अब ये जो 18,000 रुपए है ना, ये जो उसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, ये 10% माइनस करने के बाद है वैल्यूएशन। तो एमआरवी हमने निकालनी है इस केस में 18,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करके हमारी एमआरवी आएगी, क्योंकि जो 18,000 है ये 90% है, तो ये 20,000 रुपीज आपकी एमआरवी इस क्वेश्चन में बन जाएगी। अब आगे क्या दिया हुआ है, दो इक्वल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। He has let out 1/2 of the portion for 1100 per month after construction was completed on 31st January 2014 and the other half is self-occupied. Calculate the taxable income of Shri Chaudhary under the head income from house property from the following particulars. म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, टेनेंट ने इतने पे किए हैं, ओके। अब इसके अंदर टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस निकालते हैं पहले। पेड बाय ओनर है 1200 और पेड बाय टेनेंट 600, टोटल है 1800 रुपए की। ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ लेट आउट पोर्शन आधा हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ पोर्शन लेट आउट है और हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो टोटल टैक्सेस का आधा जो है वो लेट आउट पोर्शन का हो जाएगा, विच इज 900 रुपीज। इसका हाफ 1800 डिवाइड बाय 2 करके। अब इसमें से टेनेंट ने कितने पे किए हुए हैं, 600 जो नहीं अलाउड है, क्योंकि डिडक्शन जो म्यूनिसिपल टैक्सेस की अलाउड है यहाँ पे वो सिर्फ ओनर पे करता है तो ये अलाउड होगा, तो माइनस पेड बाय टेनेंट 600 के, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड जो हैं वो सिर्फ 300 रुपीज होंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। यूनिट 1 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एनएवी इसकी नील आ जाएगी। कोई इंटरेस्ट है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 500 है, तो माइनस
डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन लोन 250 अलाउ हो जाएगा, आधा जो है उसका, तो ये नेगेटिव इनकम आ जाएगी हमारी 250 की। फिर यूनिट 2 में लेट आउट है। अब इसके अंदर हम निकालते हैं इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या एमआरवी जो है वो हाफ होगी 20,000 की, तो 10,000 हो गया। रेंट कितना हो रहा है 1100 इंटू 12। लास्ट में देखो लिखा हुआ है लेट आउट पोर्शन रिमेन्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 months from 1st February to 31st March in the year. His total income and other income from house property was other than from house property was 30,000 rupees. तो हमने रेंट इसके अंदर 11,000 इंटू 10 months लेना है, जितनी देर वो रेंट आउट था, लेकिन बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन नहीं देना है। 10 महीने का ही रेंट इसके साथ कंपैरिजन में आएगा, तो 11,000 हो गया। तो हमारी ARV हो गई विच एवर इज हायर 11,000 रुपीज। हम से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये हमने कैलकुलेट कर लिए जितने अलाउड हैं, ये माइनस कर दोगे 10,700 आ गया आपका NAV। माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 10,700 का 30%, 3210, और इंटरेस्ट ऑन लोन 250, 3460 आ जाएगा। को माइनस कर लो 10,700 से, 7240 ये आ गया, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 6990। क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा है, इसलिए हम जो अदर देन फ्रॉम एनी अदर सोर्स दिया हुआ है 30,000, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। अगर टोटल इनकम पूछी होती तो इस हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वो 30,000 रुपीज हम ऐड कर देते, तो हमारी टोटल इनकम आ जाती। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर डी थॉमस हैज 3 houses in Kolkata, details of which are given below. House 1 constructed on leasehold ran on 31st March 2015 and let out to the tenant at a rent of 800 per month. Municipal taxes 1,200 है, 50% of which are paid by the tenant. Repair expenses are this much, वो तो हमने इग्नोर करने हैं, एंड ग्राउंड रेंट भी इग्नोर करना है, पेड बाय थॉमस। हमारे को पूछा गया है इन्होंने कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री थॉमस फॉर द असेसमेंट ईयर रिज्यूमिंग हिज बिजनेस इनकम इज 30,000। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक एक घर से, जो जो इसका जितना जितना वो है। हाउस नंबर 1, हमें रेंट ही दिया हुआ है, कुछ भी एमआरवी वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हमारी एआरवी 800 इंटू 12 करके 9600 आ गई, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस आधे टेनेंट पे कर रहा है, तो हमने सिर्फ 600 लेने हैं, तो हमारा 9,000 रुपीज एनएवी आ गई, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 9,327। और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन भी है? नहीं है, 2,700 ले लेंगे,
इस 2700 में मैंने पहले भी बताया हुआ आपके रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट सब कुछ कवर होता है, इसलिए वो सब कुछ हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि 30% डिडक्शन जो इनकम टैक्स अलाउ करता है उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर्ड है। तो 9000 माइनस 2700, पहले घर से हमारी इनकम हो गई 6300 रुपीज। अब हाउस टू, हाउस टू में was taken on lease from Mr. David, a rent of 400 per month. It was sublet. तो इस केस में यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसकी वैल्यू नील होगी, क्योंकि वो सबलेट की हुई आगे, तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक्चुअली में ऊपर लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो हम ये सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाउस टू हो गया, फिर हाउस थ्री, इसको सबलेट लिख दो हाउस टू को, और उसकी वैल्यू नील लिख दो। सो हाउस थ्री में constructed on his own land on 30th June 14 consists of 2 independent equal units and one is occupied for his residential purpose, और दूसरा जो है is let out to a tenant at a rent of 350 per month for the residential purpose. This portion was self-occupied during March 2020. Municipal value of the building is fixed at 12,900. ओके, तो हाउस थ्री के लिए पूरी बिल्डिंग के लिए उसकी एमआरवी दी हुई है 12,900। तो 12,900 का आधा करेंगे 6450 आ रहा है, और रेंट कितना मिल रहा है उसको, उस आधे पोर्शन का अच्छा, इसको ना डिवाइड करके लिखना है हमने हाउस थ्री को। यूनिट वन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी एनएवी नील होगी, अगर कोई रेंट वो नहीं है तो इंटरेस्ट इसके अंदर है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 400 है, तो एनएवी आपकी नील होगी माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 200, तो ये नेगेटिव आ जाएगा फर्स्ट यूनिट का। फिर यूनिट टू में आपका एमआरवी है 6450, रेंट है, रेंट जो है हमने 11 महीनों का लेना है, क्योंकि 1 मंथ वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 350 इंटू 11 3850, तो हमारा ARV आ जाएगा विच एवर इज हायर 6450 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमें कितने दिए हुए हैं 1600 दिए हुए हैं पूरे घर के, आधे हो जाएंगे 800, 6450 माइनस 800, 5650 हमारी एनएवी आ गई, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 1695 आ गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 200 का, तो 1895 ये हो गया, माइनस 1895, 3755 आपका इससे इनकम हो गई थर्ड हाउस के सेकेंड पोर्शन से। 3 ही घर है बस, ओके।
तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई टोटल 3755 माइनस 200 प्लस 6300 9855। ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। इसको हम एक कॉलम और बना के लास्ट कॉलम में लिखेंगे 9855। अब बाकी की इनकम्स लिखते हैं। नंबर 1 वाज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नंबर 2 हमारे को बिजनेस इनकम दी हुई है, वो कैलकुलेट करके ही हमें दी हुई है 30,000 रुपीज की। लास्ट कॉलम में ये भी लिख लो। और नंबर 3 हमारी आएगी अदर सोर्सेज से। अब अदर सोर्सेज से कौन सी इनकम आती है? जो आपने लेट आउट किया हुआ होता है, सबलेट किया हुआ होता है, वो अदर सोर्सेज में जाती है हमारी इनकम। तो उस केस में हमारे को रेंट रिसीव कितना हुआ है, जो सबलेट किया है हमने, रेंट रिसीव हुआ है हमारे को सबलेट एट अ रेंट ऑफ 750 पर मंथ। तो 750 इंटू 12 करके 9,000 रुपीज का रेंट आपको रिसीव हुआ है। माइनस अब इसके एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। रेंट वो पे कितना कर रहा है, वो खर्चे हैं उसके। रेंट वो पे कर रहा है 400 रुपीज का, 400 इंटू 12 करके 4800 ये एक्सपेंस है। फिर और क्या खर्चा है इस वाले घर का, हाउस 2 का? म्यूनिसिपल टैक्सेस है 1000 के, रिपेयर्स हैं 800 की। म्यूनिसिपल टैक्सेस 1000, रिपेयर 800, टोटल ये एक्सपेंसेस हो गए प्लस 800 6600। और हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी, इसको माइनस करके 2400 रुपीज, जो आप लास्ट कॉलम में ये लिखोगे। तो आपकी ये जीटीआई आ जाएगी, जिसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। 2400 प्लस 30,000 एंड प्लस 9855, 42255। हाँ ठीक आ गया हमारा टोटल इनकम। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 42255 आ जाएगा। ओके, बस 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर के, ये करके हम खत्म करेंगे। अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ये सारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं ही करा दूंगी इनको। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।